नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही जानकारीजनक है एवं आपके लिए लाभदायक है। किसान भाइयों, आज की वीडियो लाने का हमारा यही उद्देश्य है कि आप कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकें, चाहे वो काली मिट्टी हो या फिर हल्की मिट्टी हो या अन्य कोई भी मिट्टी हो। तो सभी प्रकार की मिट्टी में खेती करने वाले सभी प्रकार के किसान भाई अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। किसान भाइयों, यदि आप इस वीडियो के विषय को समझ गए कि खेती के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, तो आपकी खेती में 100% उत्पादन में वृद्धि देखने को मिलेगी और लागत भी आपकी कम लगेगी। किसान भाइयों, ये जानकारी किसी एक फसल के लिए नहीं है, यह सभी किसान भाइयों के लिए लाभदायक है, भले ही वो सब्जी वर्ग की खेती करते हो या फिर फसल वर्ग की खेती करते हो या फिर अन्य कोई खेती करते हो। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में बने रहें तथा समझें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह खेती के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तथा आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम के द्वारा आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। वहाँ हम खेती से जुड़ी जानकारी तथा फसल में किसी भी रोग का अगर अटैक होता है तो वहाँ हम तुरंत अपडेट करते हैं। चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मृदा परीक्षण, मतलब कि सॉइल टेस्ट। आज की वीडियो में हम मृदा परीक्षण के कुछ टॉपिकों पर बात करेंगे, जैसे कि मृदा परीक्षण क्या है तथा मृदा परीक्षण क्यों आवश्यक है और मृदा परीक्षण से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और मृदा परीक्षण करवाते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखना जरूरी है। इन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, जान लेते हैं सॉइल टेस्ट मतलब मिट्टी परीक्षण क्या है। दोस्तों, मृदा परीक्षण में होता क्या है कि कृषि केंद्रों के विशेषज्ञों द्वारा हमारे खेत की मिट्टी का निरीक्षण किया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है तथा कौन से पोषक तत्व बराबर है तथा कौन कौन से पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि मृदा परीक्षण क्यों आवश्यक है। तो किसान भाइयों, मृदा परीक्षण सभी किसानों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि मृदा परीक्षण से हमें पता चल जाता है कि हमारी खेत की मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है तथा कौन से तत्व अधिक मात्रा में है, जिससे हम हमारी भूमि के अनुसार खाद्य तथा पोषक तत्वों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं अपने तीसरे बिंदु के बारे में कि मृदा परीक्षण से लाभ क्या क्या है। तो किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम लाभ तो यही है कि हम जो भी फसल लगाते हैं उसके उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि हमें मृदा परीक्षण से पता लग जाता है कि हमने जो हमारी मिट्टी में फसल लगाई है उसमें हमें कितना खाद तथा कितने पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, जिससे हम सही मात्रा में खाद तथा पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरी लाभ की बात करें किसान भाइयों, तो इससे हमारी लागत में कमी आती है। किसान भाइयों, यह तो आप भली बात जानते हैं कि हमारी फसल में खाद्य तथा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो जब बिना मृदा परीक्षण के हम उनमें खाद तथा पोषक तत्व देते हैं तो उस समय हमें नहीं पता होता कि हमें कितना नाइट्रोजन देना है, कितना फास्फोरस देना है। तो हम अनुमानित मात्रा में खादों का मैनेजमेंट करके फसल में देते हैं, जिससे हम कभी अधिक खाद दे देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी लागत अधिक आती है और उत्पादन में वृद्धि देखने को भी नहीं मिलती, या फिर कभी हम उससे कम खाद देते हैं तो उसका सीधे प्रभाव हमारे उत्पादन में पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हमारा उत्पादन कम होता है। और किसान भाइयों, ये तो आप भली बात ही जानते होंगे कि संपूर्ण स्थानों की मिट्टी समान नहीं होती, तो किसी क्षेत्र में नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है तथा किसी क्षेत्र में नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। ऐसे ही फास्फोरस का भी होता है। इसी प्रकार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है। और अगले लाभ की बात करें दोस्तों, तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार आता है। तो किसान भाइयों, मृदा परीक्षण का यह भी एक महत्वपूर्ण लाभ है। तो आप अपनी मिट्टी में जब सही प्रकार से खाद तथा पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो उससे आपकी मिट्टी में सुधार होगा तथा वह और अधिक उपजाऊ बनेगी, जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोगों का अटैक देखने को कम मिलेगा। और किसान भाइयों, जब हम मृदा का परीक्षण नहीं कराते तो ऐसी स्थिति में हम जहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं अन्य तत्व की आवश्यकता जहाँ पर कम होती है वहाँ भी हम उतना ही अनुमानित मात्रा में दे देते हैं तथा जहाँ पर आवश्यकता अधिक होती है उतना ही यहाँ डाल देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी में खादों का मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता, कहीं कम कहीं ज्यादा रह जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, जिसका सीधे प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ता है। दोस्तों, अगले लाभ की बात करें तो हमारी मिट्टी के पीएच मान का सही पता लगना। तो किसान भाइयों, मृदा परीक्षण से हमारी मिट्टी का जो पीएच मान होता है उसका हमें सही पता लग जाता है, जिसका किसी भी फसल के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि पीएच मान से ही फसल का जमाव तथा उसका अंकुरण होता है और भूमि के पीएच मान स्तर सही होने पर फसल के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। और साथ ही पीएच मान से ये भी पता लग जाता है कि हमारी मिट्टी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मिट्टी का सैंपल लेते समय या फिर मृदा परीक्षण के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आप जब भी मृदा परीक्षण कराएं
तो 500 ग्राम मिट्टी मतलब आधा किलो मिट्टी का उपयोग जरूर करें। और किसान भाइयों, जब आप खेत से मिट्टी का सैंपल उठाएं, दूसरे साधन की बात करें तो दोस्तों, जब आप अपनी मिट्टी को परीक्षण के लिए ले जाएं तो वह मिट्टी साफ सुथरी हो, उसमें किसी प्रकार के पुरानी पत्थर के अवशेष नहीं रहने चाहिए, कोई भी खरपतवार नहीं रहने चाहिए और किसी भी प्रकार के कंकड़ पत्थर नहीं रहने चाहिए। किसान भाइयों, अगले सावधानी की बात करें तो जब आप मृदा परीक्षण के लिए अपनी मिट्टी ले जाएं तो उस मिट्टी के चयन खेत के बीचों बीच से करें। और किसान भाइयों, यदि आपने मिट्टी में कुछ दिन पहले खाद या उर्वरक का उपयोग किया है तो आप उस मिट्टी का चयन ना करें। तथा किसान भाइयों, जब आप अपनी मिट्टी के सैंपल को कृषि केंद्र में जमा करें तब तो कुछ बातें ध्यान में रखें, जैसे कि अपना सही नाम लिखना है, अपना सही पता लिखना है जैसे कि गांव, तहसील, जिला, और सही से खसरा नंबर डालना है जो कि भूमि नंबर होता है, और साथ ही में अपना मोबाइल नंबर जरूर देना है जिससे कि किसी अन्य किसान भाई की मिट्टी से आपकी मिट्टी एक्सचेंज न हो पाए। और साथ ही किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आप अपनी मिट्टी का परीक्षण 2-3 साल में एक बार जरूर कराएं, क्योंकि हमारी मिट्टी में जो तत्व होते हैं उनका कभी कभी परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जानकारीजनक है, इसलिए आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप अपनी मृदा का परीक्षण जरूर कराएं, जिससे आपको पता चले कि आपकी मृदा में किन खाद्य तथा किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जिनकी पूर्ति करके आप कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। और किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमसे जरूर जुड़ें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक लिए जय जवान जय किसान।